जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैंने धुली थी निबाड़, फिर मैंने शाम को उसको पलंग वापस से बुनाई की है। मैं ये लहरिया पलंग बुनती हूँ। देखिए मेरी, आपको शायद वीडियो में भी लहरें दिखाई दे रही होंगी उसकी। और ये सुंदर लगता है। और हालांकि इसमें कोई मेहनत नहीं लगती है, बड़ी आसानी से बुना जाता है, लेकिन किसी किसी को नहीं आता है। और आज फिर मैंने ना सारे कमरे की सफाई की, सारे कपड़े वपड़े धुले और ऊपर से ही सारा साफ साफ किया। और रात को मुझे बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी। शायद ये जो कल मैंने मिट्टी का काम करा था उसमें जो भूसा था, उस भूसे की वजह से मेरे अंदर सांसों में शायद वो भूसा गया। तो जो उसकी पतली वो होती है, धूल डस्ट टाइप्स में जो होती है वो, तो उसकी वजह से ना मुझे इतनी ज़्यादा खांसी चल रही है, बहुत ही ज़्यादा। अ, जैसे अस्थमा प्रॉब्लम होती है, वो बिल्कुल सेम उसी टाइप में हो रही थी। और शायद आप लोगों को अभी भी मेरी आवाज़ कुछ अलग सी लग रही होगी, ये खांसी की वजह से ही हो रहा है। लेकिन अभी दीपावली का काम चल रहा है, तो काम तो सब करना ही होगा। आप लोग भी कर रहे होंगे, आप लोगों के इधर भी सारी अभी, क्योंकि सभी बहनें इस वक्त इसी काम में लगी हुई हैं। जब तक दीपावली का काम चलेगा तब तक सभी लोग इसी तरह से व्यस्त रहेंगे। पर आप लोग जो टाइम निकालते हो मेरे ब्लॉग देखने के लिए, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और शायद ये आप लोगों का प्यार ही है कि जो मैं मतलब इतनी थक जाती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे मन में ये रहता है कि यार अ, आप लोग मेरे ब्लॉग का इंतज़ार करते हैं, तो इसलिए मैं अ, थोड़ा कुछ बना दूँ। और आप लोगों से इसी बहाने मेरा मिलना हो जाता है, क्योंकि मुझे भी आप लोगों की आदत लग चुकी है कि आप लोगों से मिले बगैर मेरा मन नहीं मानता है। तो मैं थोड़ा सा, चाहे मुझे रात में वक्त मिले था, मतलब तब जब कभी भी मुझे वक्त मिलता है उसी टाइम पे मैं ये वीडियो बनाती हूँ। रिकॉर्डिंग चाहे मैं कभी भी कर दूँ, लेकिन ये उसी टाइम का बनाना रहता है। और ये मैंने ना सुबह का, जब मैं मंदिर से आई थी, अभी कार्तिक चल रहा है ना, तो जल्दी जल्दी नहा धो के फ्रेश हो गई थी। और मैंने जल्दी जल्दी खाना आना बनाया। और ये मेरे कान्हा जी की पूजा की है। और फिर इसके बाद मैंने अपना काम किया है। और काम करने के बाद में ये देखिए मेरा पलंग रखा हुआ है, जिसे मैंने लहरिया बनाया था। ये देखो, आपको दिख रहा है। और फिर हम लोगों ने जल्दी से खाना खाया। हमने कहा चलो आज हम दोनों, मेरा बेटा और मैं दोनों, हमने कहा एक ही थाली में खाते हैं। इसलिए हम दोनों ने एक ही थाली में खाना खाया। और मुझसे इस पे चढ़ते नहीं बन रहा था। तो फिर मेरा बेटा बोला कि मम्मी एक काम करो, मेरे कंधे पे पैर रखो और ऊपर चढ़ जाओ फटाक से। तो फिर मैं ना जल्दी से ऊपर चढ़ी। और जल्दी जल्दी मैंने सारा साफ़ किया, क्योंकि मैंने मतलब मैंने सोचा, मुंह सारा कवर किया हुआ था मैंने, कि कहीं ऐसा ना हो कि यार मुंह में फिर से डस्ट जाए और मैं फिर से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाए। और यहाँ पे ना मुझे मिली छिपकली, और मेरी आधी जान ही निकल गई थी, क्योंकि मुझे छिपकली से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और वो बड़ी थी, मोटी थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और इस वक्त कोई नहीं था, मेरा बेटा भी नहीं था, तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। फिर मैंने उसको आवाज़ लगाई कि भैया तू कहाँ है, आ जा ज़रा। वो जो आपको रोशनदान दिख रहा है ना, वो छिपकली वहीं से अंदर गई थी। फिर वो आया और उसने फिर से थोड़ा सा कैमरा वैमरा सेट किया है। पता नहीं इस टाइम पे इतनी सारी धूल कहाँ से आ जाती है।
जबकि सारी अभी नवरात्रि के टाइम पे ही सफाई की थी, लेकिन फिर भी सारी धूल इकट्ठी हो जाती है। और जबकि ये इस टाइम पे तो कम धूल उड़ती है, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से आती है। ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है जैसे कि हम लोगों ने ना जाने मतलब कब से सफाई नहीं की होगी। और फिर मैंने साथ साथ में सारे पर्दे वर्दे भी निकाले। मैंने कहा ये सारे भी, ये भी चीज़ें धुलना ही है इन सबको। ये सारे मैंने धुले थे, साफ़ सफाई की थी। तो अभी तो मुझे ना सिर्फ कमरे की मतलब जो धूल निकाली है ना, जाले तोड़े हैं। जाले तो खैर थे नहीं, पर धूल थी, तो वही धूल जो निकाली मैंने। और धूल निकालने के बाद अभी तो मेरी गोदरेज को भी ठीक करना है और बेड को भी खाली करना है। तो अभी ये सारे काम जो बचे हुए हैं वो करने हैं। फ्रिज की सफाई करना है, कूलर की, और बाहर पेटी वगैरह ये चीज़ें भी मुझे साफ़ करना है। तो बहुत सारा काम होता है दीपावली के टाइम पे, क्योंकि या यूँ कहो आपकी दीपावली के नाम से ही सही, कम से कम हम अपने घरों की बहुत बारीकी से साफ़ सफाई कर लेते हैं। अदर टाइम में भी हम सफाई करते हैं, लेकिन फिर इतनी बारीकी से नहीं करते हैं कि सारा कि चलो बेड भी खाली करो या गोदरेज भी या जो भी चीज़ें हैं, मतलब सारा कपड़े पूरे सारी साफ़ सफाई इतनी उससे नहीं करते हैं। और ये मेरी बिटिया थी छोटी सी, जब वो छोटी सी थी 3 महीने की, 3 महीने की भी नहीं थी, जब वो शायद 7 महीने की थी, उस टाइम की फ़ोटो है। उस वक्त हमारे पास एक कैमरा था, उसके पापा ने उसी कैमरे से फ़ोटो निकाली थी। और मुझे कभी कभी होता है ना, हमारे पास में कुछ काम करते करते ही ऐसी कुछ यादें आ जाती हैं। तो उन चीज़ों को देखना, ये बेड के पीछे भी ना थोड़ी सी जगह है, बचती है बेड के पीछे, लेकिन इतनी जगह नहीं है कि हम लोग उसके पीछे जा सकें। तो उसके पीछे धूल हो जाती है। और फिर मैंने सारा किया ये काम जो है ना, कैरम बोर्ड था। हम लोग ये बच्चे जब छोटे छोटे से थे उस टाइम खेलने के लिए बुलवाया हुआ था, तो अब ये लोग, इनका शौक़ हो चुका है पूरा, तो वो रहता है पड़ा हुआ ऐसे ही। कभी नहीं खेलते हैं, नहीं तो जब छोटे छोटे थे तो जब देखो जब कैरम बोर्ड लेके बैठ जाते थे, मम्मी चलो कैरम खेलते हैं। अब बड़े हो गए हैं तो मोबाइलों में लगे पड़े रहते हैं, तो उन लोगों को ज़रूरत ही नहीं होती है। तो अब आजकल के बच्चे कहाँ कैरम बोर्ड वगैरह ये सारी चीज़ें कहाँ ध्यान देते हैं। आजकल तो बच्चे या तो मोबाइल देखेंगे या वीडियो देखेंगे या वीडियो गेम खेलेंगे। तो उन लोगों की मतलब दिनचर्या दूसरी चीज़ों ने ले रखी है। यहाँ पे ये मेरी ये देखो, यहाँ पे एक दूसरी ट्रेजेडी मेरे साथ। यहाँ पे एक छिपकली फिर दोनों मेरी अलमारी के जो कांच लगे हुए हैं उन दोनों के मतलब जो दोनों गेट हैं उन दोनों गेटों के बीच में चली गई थी। फिर मैंने उसको बहुत निकालने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी मुश्किल से निकली थी कि मैं क्या बताऊँ। और मुझे छिपकलियों से बहुत ज़्यादा डर लगता है भाई। मेरी तो अगर मुझे छिपकली दिख गई तो फिर मुझे वहाँ से भागना ही होता है। और साथ में कोई था नहीं तो फिर मुझे वैसे ही डर लगता है। और सामने ये जो फ़ोटो दिख रही है आप लोगों को, वो मेरे पापा की फ़ोटो है। वो मुझे मतलब मुझे छोड़ के जा चुके हैं, उन्हें काफ़ी वक्त हो चुका है, 5 साल हो चुके हैं उन्हें। तो खैर, मैंने ना आज कितना भी कर लो कितना भी कर लो, काम ख़त्म ही नहीं होता है। रात को मतलब मैंने ये सारा काम करने के बावजूद फिर मैंने जल्दी से नहाया, फिर खाना बनाया। इसके बाद
9 बजे या 8 बजे के समथिंग फिर मैंने कपड़े वपड़े घिड़ी करके रखे और बाकी फिर और धुलने के लिए जो कपड़े बचे हुए थे छोटे छोटे स्वेटर वगैरह वो और निकाली। और ना मैं जितनी बार झाड़ू लगा रही थी ना उतनी बार ही धूल निकल रही थी, उतनी बार ही धूल निकल रही थी। और फिर मैंने कम से कम 3 से 4 बार कमरे का पोछा लगाया शैम्पू डाल डाल कर, लेकिन फिर भी अभी भी जब नीचे चल रहे हैं ना ऐसा फील हो रहा है जैसे कि धूल हो रही हो फर्श पे। ये देखो कितनी सारी धूल इकट्ठी हो जाती है। ये ना मेरी ये रिम है ना, तो ये इसके बाल निकलते हैं शायद, तो ये हवा जब चलती है पंखा चलता है ना तो उसकी हवा में ये जैसे कूलर में चिपक जाते हैं, पंखे की पत्तियों पे जाके जम जाते हैं। तो इस कारण से मतलब ये है ना इसके बालों के कारण से और ज़्यादा ऐसा फील होता है जैसे कि ज़्यादा ही कचरा दिखाई देता है। गोदरेज का डेस्क जो नीचे का डेस्क है वो तो मैंने साफ़ कर दिया था, अंदर बचा हुआ था वो रह गया था। फिर यहाँ पे मेरा बेटा नहीं था, फिर मैंने ना बहुत हिम्मत करके और यहाँ पे फिर मैं चढ़ी हूँ। मुझे इतना डर लग रहा था और मेरा हाथ थोड़ा सा पता नहीं कंधे के पास से कुछ हो गया था, तो बहुत दर्द भी कर रहा है। फिर मैंने ना ये ऊपर सारा साफ़ किया चढ़ के, और क्योंकि करना पड़ता है। गांव के घरों में तो हम लोगों की आदत पड़ी हुई है कि कैसे कैसे साफ़ सफाई करना है। ये मैंने झाड़ू नीचे रखा था। और चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।